सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन बदस्तूर जारी है। ऐसे में तमाम सहायक पुलिस कर्मी जो है वो रांची के मोराबादी मैदान में डटे हुए। उनसे बातचीत की सहयोगी जलाल ने। राजीव अरुण एक्का से सीधी बातचीत पुलिस कर्मियों की हो रही थी। राजीव अरुण एक्का ने साफ समझाने की कोशिश की कि आप जब नौकरी पर आए थे उस वक्त संविदा की बात थी, अनुबंध पर बात थी। कहीं से ये बातें तय नहीं थी कि आपको पक्की नौकरी दी जाएगी। राजीव अरुण एक्का ने पुलिसकर्मियों को समझाने की यह भी कोशिश की है कि आपका एक्सटेंशन 1 और साल के लिए होगा, उसके लिए आप धैर्य बना के रखें। सरकार के पास ये बातें विचाराधीन है। पुलिसकर्मियों ने कुछ हद तक बातें समझी है, क्योंकि एक बात यह भी था जब इन पुलिसकर्मियों की 2017 में नियुक्ति हो रही थी संविदा के आधार पर, उस वक्त ये बातें सामने आई थी कि जब कभी भी आरक्षी की नियुक्ति होगी उस वक्त इनकी जो नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं, पुलिस की वर्दी जो पहन रखा है, तो उसमें इनको प्रीफरेंस यानी कि वरीयता देने की बात हुई है। राजीव अरुण एक्का ने यही बातें पुलिसकर्मियों को समझाया है कि आप आंदोलन करके सरकार को बेवजह परेशान ना करें। आप लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए हैं, आपको इन चीज़ों को समझना होगा। पुलिसकर्मी ये कह रहे हैं, सीधी तस्वीर जो न्यूज़ 11 पर हमने दिखाने की कोशिश की, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के कक्ष में 5 पुलिसकर्मी हैं जो कि आंदोलन कर रहे हैं सीधी नियुक्ति को लेकर। राजीव अरुण एक्का ने समझाने की यह भी कोशिश की है कि किसी भी चीज़ को आप सीधे समायोजन नहीं हो सकता है, इसके लिए टर्म कंडीशन बने हुए हैं। आप बिल्कुल इसको ऐसे समझ लीजिए कि पुलिसकर्मियों की जब कभी भी बहाली होगी तो जो पुलिसकर्मी संविदा पर काम कर रहे हैं पहले से, उनको प्रीफरेंस देने की बात कह रहे हैं। और इन बातों को शायद पुलिसकर्मी समझने को अभी फिलहाल तैयार नहीं है, लेकिन थोड़ी देर और वार्ता चलेगी। 5 पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के कक्ष में हैं। रांची के एसएसपी सुरेंद्र झा भी उनके साथ हैं। कई अन्य पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं। क्योंकि ये सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा मामला था, लिहाजा ये वार्ता अभी भी चल रही है। पुलिसकर्मी जो कि आंदोलन पर ये कह रहे थे कि जब हमारा एक्सटेंशन खत्म हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम बेरोजगार हो जाएंगे। सीधे सीधे समझाने की कोशिश ये हुई है कि आप अपनी वर्दी का लाज रखें। और सीधे तस्वीर पुलिस हमारे हृदय दिखाने की कोशिश करेंगे। पुलिसकर्मी बाहर निकल चुके हैं और गेस्ट हाउस में मैं उनको बुलाने की कोशिश करूंगा कि सीधे वो गेस्ट हाउस में आ जाएं। वार्ता खत्म हो गई है इन पुलिसकर्मियों की। आप लोग अंदर आ जाएं, चूंकि अंदर आ जाए, आप लोग अंदर आ जाए, 1 मिनट के लिए आ जाइएगा। पुलिसकर्मी यहीं पर बैठे थे और सीधे मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ हुआ है बातचीत में। 2 मिनट के लिए बिल्कुल। सर क्या समझाने की कोशिश हुई? सीधे ये वार्ता समाप्त होने के बाद नीचे की ओर जा रहे हैं सब लोग और बहुत हद तक इन पुलिसकर्मियों को समझाने की कोशिश हुई है कि 1 और साल का एक्सटेंशन आपको मिलेगा। लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए हैं, पुलिस की छवि का भी ख्याल रखना है, क्योंकि लोगों का आप पर विश्वास होता है। मुझे लगता है कि सीधे पुलिसकर्मियों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा तो कुछ बातें स्पष्ट हो पाए कि क्या कुछ वो समझे हैं, क्या उनके आंदोलन का अब रुख क्या होगा। ये पुलिसकर्मी थे, क्या कुछ बातें हुई, कौन है आप लोगों से, हेड कौन कर रहे हैं, लीड कौन कर रहे हैं, क्या समझ पाए? हम लोग सब अपने आप के लिए लड़ रहे हैं, सब कोई अपना अपना नौकरी के लिए लड़ रहा है। हम लोग में कोई हेड नहीं है, सब कोई अपने आप अपना नौकरी बचाने के लिए लड़ रहा है। अभी जो बातें हुई क्या समझ पाए? आंदोलन समाप्त हो गया आप लोगों का? अभी हम लोग पुलिस वहाँ मोराबादी में जाएंगे, वहाँ अपने भाई लोगों से बात करेंगे, जो यहाँ विचार हुआ वहाँ उनके समक्ष बताएंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ डिसीजन लेंगे। क्या साहब ने कहा? साहब जो नियमावली है उसके अंतर्गत हम लोगों से बात की, उसके बाद हम लोग आगे वहाँ जाने के बाद ही क्लियर करेंगे। नियमावली की जानकारी तो आप लोग को पहले से थी रही होगी, फिर आप लोग क्यों चले आए? हम लोग मिलने आए थे सर से, हमको कोई अच्छा उत्तर नहीं मिला था। अभी भी हम आगे जाएंगे, बात करेंगे, उसके बाद हम लोगों को जो उत्तर मिला उससे क्या लग रहा आपको? हम बात करेंगे, इस विषय में बात करेंगे। आप क्योंकि लीड कर रहे हैं, भागी नहीं। अभी जो उत्तर नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए लड़ रहे हैं, खुद के लिए लड़ रहे हैं, ये सबके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अभी जो उत्तर मिला उससे संतुष्ट हैं आप? हम बताएंगे, इसके विषय में हम बात करेंगे। हाँ कि ना, क्या संतुष्ट हैं?
अभी वहाँ सब हम लोग मोराबादी में जाके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मतलब ये हुआ कि अभी तक जो कुछ बातें हुई है उससे ये लोग संतुष्ट संभवतः नहीं है। सर अखिलेश सर थोड़ा सा बोल दीजिए। क्या माना जाए, ये लोग रहेंगे मोराबादी? तो ये चीजें हैं। पुलिसकर्मी एक बार फिर से यहाँ के बाद मोराबादी मैदान जाएंगे और वहाँ अपने साथियों को बताएंगे कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने क्या कुछ कहा है और उसके बाद सामूहिक रूप से क्या निर्णय हो पाता है। लेकिन फिलहाल जो मैं समझ पाया हूँ कि पुलिसकर्मी कहीं से भी संतुष्ट, हृदय जी थोड़ा साहब किनारे आ जाएंगे। तो पुलिसकर्मी वार्ता के बाद आप एक बार फिर से अपने उन साथियों के पास जाएंगे जो पहले से आंदोलन में है और उसके बाद देखते हैं चीजें क्या होती है। फिलहाल यहाँ जो वार्ता थी वो समाप्त हो गई है। बैक टू स्टूडियो। तो वार्ता विफल हो गई। उसके बाद से तमाम सहायक पुलिसकर्मी रांची के मोराबादी मैदान में डटे हुए हैं। उन सहायक पुलिसकर्मियों से बात की है सहयोगी जलाल ने। पक्की नौकरी की मांग को लेकर झारखंड के सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन आज पूरा दिन राजधानी रांची में चलता रहा। देर शाम यानी कि कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री सचिवालय में इनकी वार्ता भी हुई, लेकिन वो वार्ता सफल नहीं हुई। समझाने की कोशिश हुई, भरोसा दिया गया कि आने वाले दिनों में जब कभी भी पक्की नौकरी की वैकेंसी निकलेगी आप लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। क्या इस वार्ता के बाद ये लोग लौट जाएंगे? मैं सीधे आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों से ही बात करने की कोशिश करता हूं। सर, भरोसा मिला है कि जब कभी भी भविष्य में वैकेंसी निकलेगी वरीयता दी जाएगी, तो क्या माना जाए आप लोग लौटेंगे या यहीं रहेंगे रात को? जी नहीं, इस प्रतिक्रिया से हम लोग बिल्कुल असंतुष्ट हैं। सरकार से हमारा सीधी नियुक्ति का मांग है कि जिला बल में सीधी नियुक्ति तो सीधी नियुक्ति। अगर इस मांग को पूरा नहीं करती है तो यहाँ से हमारी लाशें जाएगी, लेकिन हम लोग जिंदा नहीं जाएंगे। सर, सीधी नियुक्ति तो कहा जाता है कि सीधी नियुक्ति तो कहीं था ही नहीं टर्म कंडीशन में। यही बात सरकार भी समझा रही है। सरकार समझा रही है तो हमारा 3 साल का उम्र बीत गया। 3 साल पढ़ने लिखने का जो मौका था वो भी गवा चुके। हमारा शारीरिक टेंशन, सारा चीज, हम ड्यूटी के दौरान सब चीज गवा चुके। तो मेरे पास कुछ बचा नहीं तो हम जी के करेंगे क्या? सरकार ने कहा है कि एक्सटेंशन मिलेगा आप लोगों को। एक्सटेंशन हमको नहीं चाहिए। एक्सटेंशन पर हमको कोई भरोसा नहीं है। आज के 1 साल का एक्सटेंशन अगर बढ़ेगा, हर जिला में सभी जवान जाएगा, वहां से वरीय अधिकारी के द्वारा ये सूचना रिपोर्ट जाएगा कि ये अनुशासित नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। इस तरह से सभी जवान को हटा दिया जाएगा। इसीलिए कहीं से भी जो पुलिसकर्मी है, आंदोलन कर रहे पुलिसकर्मी, एक्सटेंशन जैसी बातों से ये मानने वाले नहीं है। और मोराबादी मैदान में एक जवान को बिच्छू ने काट दिया है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि अभी पूरी रात में कैसे महिला पुलिसकर्मी यहाँ रहेंगी, कैसे उनका वक्त गुजरेगा, खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, कहाँ वो पानी पीने के लिए जाएंगे। तमाम लोग देखेंगे अपने घर से दूर हैं। एक बातचीत हुई थी, सरकार द्वारा समझाने की कोशिश हुई थी, लेकिन जो बैग की स्थिति मैं देख रहा हूं, जो बैग लेकर आए हैं, झोला लेकर आए हैं, इसका मतलब साफ है कि ये लोग ये मान कर चलें कि हो सकता है राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में कुछ दिन रुकना पड़े, 7 दिन 8 दिन रुकना पड़े। इतना बैग कैसे आ गया? इसके पीछे का क्या राज है? हम लोग पूरा तैयारी के साथ आए हैं कि सरकार जब तक हमारी मांगों को नहीं पूरा करती है तब तक हम लोग आंदोलन पर डटे रहेंगे। पूरा सामान लेकर आए हैं? जी बिल्कुल। कल से चावल दाल ही बनेगा? चावल दाल तो लेकर के नहीं आए हैं, लेकिन जब वैसा जरूरत पड़ेगा तो उसका भी इंतजाम किया जाएगा। आपके आंदोलन से पैरा शिक्षकों की याद आ रही है कि ऐसा ही आंदोलन वो भी किए थे? पारा शिक्षक से हम अपना तुलना नहीं करना चाहते हैं। हमारा एक अलग बहाली हुआ था। हमारे विज्ञापन में साफ उल्लेखित किया गया था कि आपकी अगर ड्यूटी संतोषजनक रहेगी तो आपको जिला बल में मैंने नियुक्ति कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सीधे सीधे जो अब दृश्य उभर कर सामने आ रहा है कि जब तक सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हस्तक्षेप नहीं करेंगे, शायद इन पुलिसकर्मियों को समझाना मुश्किल होगा और आंदोलन को समाप्त करना भी मुश्किल होगा। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये पुलिसकर्मी मानते हैं या अपने आंदोलन को लेकर इसी मोराबादी मैदान में पड़े रहते हैं। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल
इस वक्त मोराबादी मैदान में जहां नजर दौड़ाएंगे आपको सहायक पुलिसकर्मी ही नजर आएंगे। कैमरामैन हृदय के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची।